क्या ओम प्रकाश राजभर बिहार में भारतीय जनता पार्टी का खेल बनाने में लगे हैं? ये सवाल कुछ ऐसा है जो बिहार की राजनीति में इस समय खूब उठ रहा है। कारण ओपी राजभर के बिहार में सक्रियता से जुड़कर देखा जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार करीब 8% वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। ये वोट बैंक पूरी ईमानदारी के साथ नीतीश कुमार से जुड़ा रहा। वे जिस भी पाले में गए हों, उनका ये वोट बैंक उसके साथ जुड़ता जाता है। एनडीए का साथ छोड़ महागठबंधन में जाने का फैसला करने के बाद इस वोट बैंक के अलग होने के दावे किए जा रहे हैं। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने जोर लगा दिया, लेकिन कुर्मी कोयरी महादलित वोट बैंक में सेंधमारी नहीं हो सकी। अब एक बार फिर नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर बिहार में सक्रिय हैं। उनकी सक्रियता से महादलित वोट बैंक सेंध की संभावना बढ़ने लगी है। इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। राजभर का फोकस अति पिछड़ा वर्ग को अपनी तरफ लाना है, ठीक वैसे ही जैसे एक समय मायावती ने दलित वोटों को अपनी तरफ लाकर किया था। यूपी विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर जीत दर्ज कर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से आगे निकल चुकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार में संभावनाओं की तलाश कर रही है या फिर बीजेपी की संभावनाओं को मजबूत कर रही है। यही चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है। दरअसल सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने बिहार के करीब दर्जन भर जिलों में अपनी सक्रियता बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसमें गया समेत करीब 9 जिलों में उनकी रैली हो चुकी है। गया जिले में एससी ओबीसी आबादी ही जीत का समीकरण तय करती रही है। इससे बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत ये सीट जेडीयू के पाले में चली गई थी। जेडीयू ने यहां से भी जीत दर्ज की। अब जेडीयू के आरजेडी के साथ जाने के बाद गठबंधन से नाराज होने वाले दलित, महादलित और ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में राजभर जुटे दिखे हैं या फिर नाराजगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वोट बैंक राजभर के पाले में शिफ्ट होते हैं तो नुकसान में आरजेडी जेडीयू गठबंधन होगा, सीधा फायदा बीजेपी को ही होगा। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या राजभर बीजेपी की मदद कर रहे हैं? वहीं इससे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद की थी। कहा जा रहा है कि उनका बिहार अभियान और प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है। राजभर के पिछले 1 महीने की बिहार में सक्रियता को देखते हैं तो आप पाएंगे कि वो हर 2 से 4 दिन के अंतराल पर एक रैली कर रहे हैं। इन रैलियों में उनके निशाने पर नीतीश कुमार हैं। ऐसे में राजभर ऐसे ही बिहार में एक्टिव रहे तो नीतीश कुमार और महागठबंधन दोनों को लोकसभा चुनाव 2024 में भारी नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।